नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। आज हम आपके साथ एक नई जानकारी शेयर करने के लिए आए हैं, जो है हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए HPR प्रोसेस अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि ABDM के नाम से जाना जाता है, जो कि हेल्थ प्रोफेशन में डॉक्टर और नर्सेज के लिए HPR रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है ABDM के, जो कि इसके अंदर लिंक दिया गया है। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके और आपको क्रोम के अंदर खोल लेना है। जैसे क्रोम के अंदर खोलोगे तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए आपके पास पेज खुलेगा। पेज के अंदर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। आपको देखो डेस्कटॉप के अंदर बताता हूँ। जैसे ये डेस्कटॉप वर्जन खुल गया, सबसे पहले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, इसके नीचे में लिखा है क्लिक हियर द लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आ रहा है फॉर एग्जिस्टिंग यूजर एंड न्यू यूजर। तो जिन्होंने आईडी बना ली है उसको तो पता है सबको कि अपनी आईडी लगा करके और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरा आईडी बना लिया है, लेकिन आपको मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते हैं तो आपके सामने खुल गया वेलकम टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। तो आपको सबसे पहले नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको मेडिकल काउंसलिंग, अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन से हो तो आपको RNC के अंदर जाना है, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग जयपुर। जैसे कि मैं RNC से रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हूँ। अगर आप जैसे कि CG से हैं या दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली नर्सिंग काउंसलिंग में जाइए, और अगर आप CG से हैं तो CG नर्सिंग काउंसलिंग। यहाँ पे आपको नंबर रजिस्टर्ड करने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 5947, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको डॉक्टर या नर्स जो आपका प्रोफेशन है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में नीचे कैटेगरी दिया है, कैटेगरी के अंदर आपको सिलेक्ट करना है रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, जो अभी राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्टर्ड नर्स हैं सबके साथ ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। योर रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट फाउंड अगेंस्ट काउंसलिंग नेम, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो इसका ये किसी का नहीं आ रहा है, बाकी अदर काउंसलिंग का आ रहा है, जैसे तमिलनाडु, केरला, इनका सबका आ रहा है। अपने RNC से शायद सभी का अभी डिजिटल उन्होंने नहीं किया होगा, अभी भी काम चल रहा है। तो आप यहाँ पे कीजिए क्लिक हियर। जैसे आप क्लिक हियर करेंगे तो आपको नया वेब पेज पे लेके जाएगा। नया वेब पेज के ऊपर आपको थ्रू आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से जाता है। जिनके पास जैसे अभी का ये डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आधार से लिंक है। जिनके पास पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ऐसे नहीं जा सकते, इसलिए जनरेट वाया आधार। जैसे आप वाया आधार पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वर्चुअल आईडी या आधार नंबर डालना है। जैसे आप आधार नंबर डालेंगे, एग्री, आई एम नॉट रोबोट, सबमिट। यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा मात्र 15 मिनट का। अगर आप 15 मिनट के अंदर आपकी आईडी जनरेट नहीं कर पाए तो ये ऑटोमेटिक बैक चला जाएगा। तो हम आपको लेके चलते हैं वापसी एक पेज बैक, जहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए आपको मैं डायरेक्टली लॉगिन करके बताता हूँ। जैसे वो प्रोसेस पूरा करते हो तो यहाँ पे देखिए मेरी आईडी डाल। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने मेरा आईडी डाला, आईडी डालते ही तुरंत मेरा लॉगिन हो गया। ऊपर ऊपर आपको मेरा डिटेल दिखा रहा होगा, ये पूरा आधार से लिंक होगा। ये मेरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी है, बट अभी तक ये शो नहीं कर रहा है। ये जैसे ही मेरा फाइनल हो जाएगा उसके बाद में ये हो जाएगा। ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, मेरी वेरीफाई है। काउंसलिंग वेरिफिकेशन स्टेटस जैसे कि अभी सबमिटेड दिखा रहा है, अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। RNC जब वेरीफाई करेगी तब होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाइड है। मोर डिटेल्स ऑफ वेरिफिकेशन, वर्क डिटेल के अंदर मैंने मेरी डिटेल सबमिट कर दी, इसलिए इसके अंदर ये सबमिटेड दिखा रहा है। अब क्या करना रहेगा, मेरे को जैसे ये मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल दोनों आएंगे, तो ये मेरे अपने जो IT है, IT के अंदर आपको मेल आया होगा। मेल के अंदर ID बताई हुई है, ये रहा नीचे एम्स रायपुर का। इसके ऊपर जा करके आपको आपकी जो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी आएगी, ये सबमिट कराना है। जैसे कि मेरे प्रोफाइल में दिखा रहा है 95% कंप्लीटेड। मैंने मेरी तरफ से पूरा 100% कंप्लीट किया है, बट आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है। ये सबसे पहले पर्सनल डिटेल आएगा। पर्सनल डिटेल के अंदर आपको सारी डिटेल्स भरनी रहेगी। रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक डिटेल, रजिस्ट्रेशन में जैसे कि नर्सिंग से तो नर्सिंग वाला, डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो इसके अंदर सबमिट करनी है। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो उसके अंदर डालना है। आपने रजिस्ट्रेशन कब का है, आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन अप टू कब तक का है, वो सारी डिटेल इसके अंदर लेगा और एक PDF या JPG फाइल के अंदर इसके अंदर अटैच करना है। नेक्स्ट आता है वर्क डिटेल।
वर्क डिटेल के अंदर जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वो डिटेल इसके अंदर डालना है। आप कितने साल से यहाँ पे वर्किंग में हैं वो डालना है। और आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए कुछ आपको आईडी के अंदर देना पड़ेगा, जैसे कि आपका लास्ट मंथ की सैलरी है या अपॉइंटमेंट ऑर्डर है या लास्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट है या आपका आईडी कार्ड है, जो भी आप इसके अंदर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और फिर लास्ट आ जाता है प्रीव्यू द प्रोफाइल। ये देखो मैंने मेरी सारी डिटेल्स भर दी हैं, मदर फादर डिटेल सब A to Z। ये KYC हो गया, आधार से सब हो गया। जैसे जैसे इसके अंदर नेक्स्ट चलते जाएंगे ये सारी डिटेल्स इसके अंदर फाइनल आ जाएगा और ये सबमिट हो जाएगा। और फिर ये आ गया, मेरी आईडी दिखा दी। बस। हमारे चैनल पे आपको जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।